बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया चैनल्स का हज़रात का शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए और जो है आप लोगों ने जो है रमज़ान के महीने में हमारे पास आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो महंगाई पे है और आपको जैसे पता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका हुआ है और पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन जो है महंगाई के दौर से गुज़र रहा है पाकिस्तान। चंद अदवार ऐसे थे जिसमें महंगाई पाकिस्तान में जो है इस तरीके की देखी गई। एक 1973-74 में देखी गई थी, फिर 2008 में देखी गई थी और फिर जो है ये 2022 से सिलसिला शुरू हुआ है जो थम के नहीं दे रहा। इस दफ़ा की महंगाई बहुत मुनफरिद है। पाकिस्तान में जो है आज की महंगाई से एक सिर्फ आम आदमी, गरीब आदमी मुतासिर नहीं है। मिडिल क्लास जो है वो जो है गुर्बत की लकीर की तरफ तेज़ी से जा रहा है और जो एक अच्छा खाता पीता जिसे कहते हैं शख्स जो था वो भी जो है इस महंगाई से नहीं बच पा रहा और वो जो है बहुत तेज़ी से उनकी भी जो बचत थी, सेविंग्स थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने आवाम से वादे किए थे कि वो जो है सस्ती बिजली देंगे, बल्कि यहाँ तक बोला था कि 300 यूनिट जो है शायद बिलावल साहब ने बोला था कि फ्री बिजली देंगे और 200 यूनिट जो है मरीम नवाज़ साहिबा ने बोला था और उनके एक इत्तेहादी अलीम ख़ान साहब उन्होंने भी 300 यूनिट बोला था। तो मैंने मजाक में बोला था कि 800 यूनिट वालों की तो चांदी लग गई। तो दरअसल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में आजकल IMF भी आया हुआ है और आखिरी केस जो रिव्यू है IMF का वो चल रहा है। तो जो मीडिया में ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी आ रही हैं, जिसको हम चाह रहे थे कि सामने लेकर आएँ आपके। हुकूमत पाकिस्तान ने जो है IMF को कहा है कि हम जुलाई में फिर बिजली बढ़ाने चाह रहे हैं। इस वक्त जो है 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली है और जो है अगर ये मज़ीद बिजली बढ़ाने जाते हैं तो आवाम जो है इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है। ना सिर्फ आवाम बल्कि कारखाने जो हैं वो भी जो है इतनी हाई बिजली के रेट से जो है बंद होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ गैस की कीमतें, मेरा हमेशा से गैस की कीमतों में, बल्कि यहाँ तक मरीम नवाज़ ने कहा था जितने वोट डालोगे उतनी गैस सस्ती हो जाएगी। मेरा इसमें व्यू पॉइंट हमेशा से गैस और बिजली में बड़ा क्लियर कट है कि गैस की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ हमारे गैस के बिल नहीं बढ़ते, उसके साथ साथ जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें गैस का अमल दखल है। चाहे सीमेंट हो, चाहे ये कपड़ा हम हो, चाहे तंदूर की रोटी हो, सबसे बड़ी चीज़ खाद है। तो ये तमाम चीज़ों से जो है बहुत तेज़ी से महंगाई होती है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब गैस की भी जो है बात ये है कि पहले तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया था अक्टूबर में जब कीमतें बढ़ाई थी तो 1100% जो है सबसे जो कम जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनकी 1100% कीमतों में इजाफा हुआ था। ना सिर्फ गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था, फ़िक्स बिल भी कर दिए थे 400, 1000 और 2000 पे। आप गैस इस्तेमाल करें या ना करें वो आपको आना था और उसके ऊपर गैस की कीमतें। फिर फरवरी में फिर जो है 67% जो है कीमतें गैस की बढ़ी और वैसे तो 67% बढ़ी, लेकिन यूरिया जो खाद बनाने वालों की कीमतों में 175% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से खाद की जो कीमत है 3500 से जो है 5000 रुपये हो गई, तजावुज़ कर गई। ब्लैक मार्केट में क्या कोई कहता है कि हमें 5.5 में भी नहीं मिल रही, अलग अलग रेट है। हम ब्लैक मार्केट को 2 मिनट के लिए भूल जाए। 2022 में जो है इसी खाद का रेट जो है 1800 से 2000 रुपये था। अब जब खाद की कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में जो है महंगाई जो है खाने पीने की अशिया उसमें जो है जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो नंबर शाया किए हैं SPI के इस हफ्ते के, उन्होंने बताया कि 33% पाकिस्तान में इस हफ्ते में महंगाई हुई है और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 1.5% कीमतों में इजाफा हुआ। और पिछले एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 22% इजाफा हुआ, केले की कीमत में 22% इजाफा हुआ, अंडों की कीमत में 7% इजाफा हुआ, प्याज की कीमत में तकरीबन 6% इजाफा हुआ। और अगर मैं एक साल में देखूं, एक साल में पिछली कीमतों में कितना इजाफा हुआ
वो 570% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ Q1, यानी कि जिनकी 17,000 Q1 कहते हैं, जिनकी 17,000 रुपये तक आमदनी है, उनकी गैस की कीमतों में 570% इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जो है टमाटर की कीमतों में 185% इजाफा हुआ, प्याज की कीमत में 90% इजाफा हुआ। मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की और ऐसे ही मैंने निकाला कि 20 किलो का आटे का थैला, 1 किलो चावल, 1 किलो बीफ गाय का गोश्त, 1 किलो चिकन, 1 किलो दही, 1 दर्जन अंडे, डालडा का डब्बा 5 kg का, इसके अलावा 1 दर्जन सिर्फ केले, 1 दर्जन केले, 1 किलो दाल मसूर, 1 किलो दाल माश, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 किलो चीनी, आधा किलो चाय, ये और 1 किलो गोश्त, ये सारे मिला के 13,500 रुपये का आता है। 1 किलो किसी कोई 4 या 5 लोगों के ख़ानदान के लिए 1 किलो चावल काफ़ी हो सकते हैं पूरे महीने में, या 1 किलो प्याज या 1 किलो टमाटर, ये सिर्फ 1-1 किलो, और सिर्फ 20 किलो का आटे का थैला रखा मैंने, चावल भी 1 किलो डाला मैंने, सिर्फ 13,500 रुपये। तो ये इस महंगाई के साथ, और पाकिस्तान में जो औसत आमदनी है, अगर हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नंबर उठा लें तो $1400 पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी है पूरे साल की। $1400 बनते हैं लगभग 3.25-4 लाख रुपए। तो यानी 30,000 रुपये औसत आमदनी है पाकिस्तान में एक घराने की। औसत का मतलब ये होता है कि 30,000 से कम वाले भी बहुत सारे लोग हैं, 30,000 से ज़्यादा वाले भी बहुत सारे लोग हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में जो गुर्बत है, इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी रिकॉर्ड हाई चली गई है। पिछला साल जो PDM की हुकूमत थी, उसमें जो गुर्बत थी वो जो है पहले 30-35% थी, वो 50% से ज़्यादा हो गई, और 2 करोड़ ख़ानदान, 2 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और जो बेरोज़गारी 2022 में 6.5% थी, 9% हुकूमत कह रही है, जो आज़ाद ज़राए कह रहे हैं वो 21% हो चुकी हुई है। तो ये तमाम चीज़ों में इस वक्त जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये रमज़ान चल रहा है, इसमें KP हुकूमत ने जो है सबसे ज़्यादा सबकत ली तमाम सूबों के मुकाबले में, और जो है KP हुकूमत ने 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो है रमज़ान पैकेज का ऐलान किया। ये पिछले हफ्ते ऐलान हुआ था, और ये इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को इज़्ज़त से मिले चीज़। तो ये हमने जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है, उससे 8.5 लाख लोगों का जो है डाटा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह KP हुकूमत ने अपना काम कर दिया है, और वो जो है आगे जो है फूड डिपार्टमेंट को दे दिया, और फूड डिपार्टमेंट से आगे अगला मरहला जो है बैंक अल-फलाह का है। तो इसी हफ्ते तरसीलात होना शुरू हो जाएंगी। इसके मुकाबले में पंजाब हुकूमत जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सूबा है, और मुल्क के 52% वसाइल उसके पास हैं, उसने 3,500 रुपये का राशन बैग दिया, और सिंध हुकूमत ने 5,000 रुपये दिए। तो ये जो है आते ही इस हुकूमत ने सबसे पहले जो है एहसास प्रोग्राम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें 8.5 अरब रुपये जारी करेंगे। साथ साथ सेहत कार्ड जो है उसका भी अजरा, और उस पर भी काम शुरू हो चुका है पहली रमज़ान से। उसमें भी हमने 5 अरब रुपये जारी कर दिए हैं, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। अब इसको हम सस्टेनेबल बनाएंगे, कुछ इसमें तब्दीलियाँ लाएंगे ताकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो सके। तीसरा जो है सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कल हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए थे, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी, और उसके लिए भी अब जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जो है CM साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी है, तो वो भी हम उनके लिए भी फ़ंड्स जल्द अज जल्द मज़ीद जारी करेंगे ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। तो ये तमाम चीज़ें थी आपके सामने लानी थी कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, उस महंगाई में अगर यहाँ KP में भी जो लोगों को महंगाई है वो वफाक और पंजाब से आती है। पंजाब ने अभी क्या किया, पिछले दिनों प्याज और केले की जो है ना सूबे से बाहर जो है जाने पे पाबंदी लगा दी। तो उसकी वजह से वो पंजाब एक फूड बास्केट है और पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। अगर कोई इस तरह का अमल होता है तो इससे फिर मज़ीद महंगाई होती है। तो हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं, बजाय ये कि एक रमज़ान का महीना है, पूरे मुल्क में सहूलत होनी चाहिए, लोगों को जो है उस पर फ़ायदा होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
इस चीज़ पे जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। आखिरी में ये कि ये जो आने वाले दिनों में जो गैस की और जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, इसको जो है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हुकूमत को सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा महंगाई ऑलरेडी 33% जो है वो है फूड इन्फ्लेशन है, तो ये बहुत ज़्यादा एक आम आवाम पे इसका बोझ पड़ेगा। तो यही जो है आप लोगों से सिर्फ बताना था। केपी हुकूमत, सिर्फ एक सेकंड, केपी हुकूमत ने जो है कीमतों में जो कंट्रोल करने के लिए, या जो एक आम शख्स को बाज़ार में मुनाफाखोरी ना हो, एक मस्तरियाल करके जो है हमारी ऐप है जो 2020 से काम कर रही है, उसमें रोज़ाना की बेसिस पे अभी फ़िलहाल रमज़ान में 22 आइटम्स की कीमतें जो हैं, जो सरकारी नर्क हैं उसकी कीमतें शाया हुई हुई हैं। अगर मार्केट में कोई ज़्यादा ले रहा है तो उधर ही हमने जो है एक कंप्लेन का भी मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, और जो है विद इन 24 आवर्स जो है इंतज़ामिया उसका एक्शन लेगी और आपको बाकायदा मैसेज पे जवाब देगी। तो फ़िलहाल ये चीज़ हमने की है कि मुनाफाखोरी जो इस महीने में होती है उस पर भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पैदा नहीं होती इस सूबे में, जो बाहर से आती हैं, और जो पाकिस्तान की नेशनल लेवल की महंगाई है, वो जो है महंगाई जो है इस सूबे के लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो काबिल मजम्मत है। नहीं, देखिए, मैंने आपको एक बात बताया कि हमें 8 दिन हुए आए हुए, और हमने सबसे पहले तो जो इस वक्त महंगाई में जो ख़ास तौर पे वल्नरेबल, अब देखें ना, सूबे की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, ये अभी भी सिर्फ 8.5 लाख ख़ानदानों को जाएगा। 8.5 लाख ख़ानदान, अगर 5 लोग एक घराने में है तो सिर्फ 40 या 50 लाख लोग। एक हिसाब लगाया गया कि 14% जो सूबे की आबादी है उस तक ये रिलीफ पहुँचेगा। वो भी इनफ नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो 50,000 रुपये वाला भी सफ़र कर रहा है, और जो है ये जो 26 स्कोर पे हम दे रहे हैं, ये जिसकी आमदनी 27,000 से कम है उस तक जाएगा, और उसमें भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि डाटा में ना हो। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त जो कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं अपने लिमिटेड वसाइल से, आते ही वो दिया है। दूसरी बात ये है कि जो महंगाई की कंट्रोल, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो इस्तेमाल में जो सूबे में है, वो उसका ताल्लुक जो है फेडरल पॉलिसी से होता है। अब गैस की कीमतें हैं, गैस की कीमतें ओगरा तय करती है, बिजली की कीमतें जो है नेपरा तय करती है, ठीक है। अब वो वहाँ से होगी तो उसमें सूबे का बहुत लिमिटेड रोल है। सूबे का जहाँ पे कंट्रोल है वो ये है कि जो उसके सरकारी रेट निकाले उसको इंश्योर करे कि उस रेट पे जो है चीज़ें मिलें, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। उसके लिए जो है हमने ये अमल शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में हम जो है अपनी इंतज़ामिया को भी जो है इस पर चार्ज करेंगे, और उनकी हमने एक सिस्टम बना दिया है रिपोर्टिंग का, कि आया वो इस चीज़ पे जो है कोताही करेंगे तो उसके हिसाब से फिर उनके साथ डील किया जाएगा। मैंने ये कहा कि ये हुकूमत, अभी ये जो नई हुकूमत बनी है उसको 8 दिन हुए हैं, और उसमें आते ही हमने सेहत कार्ड बहाल किया जो रुका हुआ था। इसके अलावा जो रमज़ान पैकेज है, हमने जो है अपनी हैसियत के हिसाब से सबसे बेहतर चीज़ दी, और अभी ये शुरुआत है। इसके बाद अभी जब बजट आएंगे तो आपको उसमें नज़र आ जाएंगे हमारे प्लान्स भी। कोशिश हमारी ये है कि हम अपने वसाइल जो हैं बढ़ाएं, और ना सिर्फ वसाइल जो हमारे वफाक से लेने हैं उसमें भी जो है हमने काम शुरू कर दिया है। आपको इसी हफ्ते न्यूज़ मिलेगी कि हम उस पर क्या काम कर रहे हैं। आपको महीनों हफ्तों की बात नहीं हो रही, ये इसी हफ्ते आपको न्यूज़ मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे मकामी वसाइल हैं उसको भी हमने बढ़ाने के लिए चीज़ें शुरू कर दी हैं। और एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो जो है इस्लामाबाद में रजिस्टर होती हैं, और उसकी वजह से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब रुपए का साल का गाड़ियों का टोकन टैक्स जमा होता है, और इस्लामाबाद जैसे शहर में 20 अरब रुपए जमा होता है। तो क्या ऐसी पॉलिसीज़ हों कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो टैक्सेस, वो रिसोर्सेज इधर आएँ, ताकि जो है हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सेहत कार्ड में भी आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब अभी सीएम साहब के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहले महीने में तो हम ये पैसे जारी कर रहे हैं, हम इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक इलाज पहुंच सके और ये सस्टेनेबल रहे, अब ये बार बार रुके नहीं। तो आपके जो है इंशाल्लाह ताला हम वसाइल पे काम कर रहे हैं कि जो आपके फेडरल वसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें, और जो एक्सपेंडिचर लीकेजेस हैं उस पर भी काम करेंगे। तो ये आप जो है आने वाले बजट्स में देख लेंगे और आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया अभी आपने कहा कि अभी भी वो जिस तरह वो गोलकीपर होता है बाल उसके पास, आपने कहा खजाना से फूड से लाइट बैंक,
तो मेरे ख्याल में 10-12 रमज़ान तक पहुंच जाएगा, तो इसका फिर फ़ायदा होगा वैसे 10,000 रुपये का। देखें, फ़ायदा तो ज़रूर होगा जब पहुँचेगा। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि ये पहली रमज़ान को चले जाता तो बहुत बेहतर होता। असल में ये हमने रमज़ान से एक दिन पहले ही ऐलान किया था, और जो है ये 4 या 5 तारीख को ऐलान किया था। तो उस हिसाब से अभी जो है इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते से भरपूर कोशिश होगी कि जो है पैसे लोगों तक पहुँच जाएँ। पहली बात ये कि ये जो 8.5 लाख ख़ानदान है, इसमें वो जो 1000 बंदा फ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वाला स्कीम नहीं शामिल, वो इसके अलावा अलग है। यानी कि ये 8.5 लाख ख़ानदान जो हैं, इनको जो ये जो पैसे मिलेंगे, ये BISP का जो ऑलरेडी डाटा बना हुआ है, वो डाटा जो है उसकी बेसिस पे होगा। इसमें कोई वज़ीर का, MPA का, MNA का, किसी का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और ये डायरेक्ट जो है बैंक से जो है ये बैंक से तरसील होगा। दूसरा, ये जो आपने बात बोली, वो 1,15,000 ख़ानदान अलग हैं, और वो भी जो है वो DCs के थ्रू, और जो एक ज़कात सिस्टम में जो इनरोल हुए हुए हैं, जिन जिन के नाम है मुस्तकीन, उन तक पहुँचेगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। दूसरा सवाल आपने, आखिरी सवाल में आ जाता हूँ, 98 बिलियन वाला दूसरा मैं भूल गया, मुझे याद करा दीजिएगा। 98 बिलियन, देखें जब मैं अकाउंट 1 में आया तो इसके आधे भी पैसे नहीं थे, और जिन्होंने ये बोला कि छोड़ के गए तो वो एक प्रेजेंटेशन दे दें, और मैं बड़ा खुश होऊंगा कि वो पैसे मिलें, तो वो जो है हम इसको इस्तेमाल में ले आएँ। बल्कि अब मुझे आपका दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया कि आपने ये कहा कि ये 8.5 अरब अगर हम तरक्याती कामों पे लगा देते तो बेहतर होता आम आवाम पे। ये देखें, ये अपनी अपनी जो है प्रायोरिटीज़ हैं। जो PTI की हुकूमत की प्रायोरिटी है वो है सोशल निज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना, और डेवलपमेंट बजट्स भी जो रुके हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले बजट से हम उसको रिवाइव कर देंगे, और वफाक के ज़िम्मे जो हमारे पैसे हैं इसी हफ्ते हम जो है उसको फॉलो अप करेंगे। जो इस साल के पैसे हैं उसका भी तकाज़ा करेंगे, और अगले साल के जो पैसे हैं, ताकि वो मुनासिब पैसे जो हमारे राइट के हैं वो आएँ, तो हम सूबे में ये तरक्याती काम शुरू करें। MPA नहीं, हर हल्के से 1000 लोग होंगे, नॉट MPA डिसाइड करेगा, वो DC करेगा, और जो वहाँ पे जो ऑलरेडी डाटा है, जो वो ज़कात डाटा है, उसकी बेसिस पे होगा। जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये जो हमने ये ऐप भी है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हर एक के पास तो इतना टाइम भी नहीं है और स्मार्टफोन भी नहीं है कि ये चीज़ें करें। तो ये अभी पहला जो है 2-3 दिन पहले आके ये पहला इकदाम लिए है, और आज मैं बाकायदा ख़ुद जो है CM साहब से ही बात करूँगा, चीफ़ सेक्रेटरी साहब से ही बात करूँगा कि इस चीज़ को जो है हमारी जो इंतज़ामिया है पूरे रमज़ान के, अब उसके बाद भी ये ड्यूटी बनती है कि हम इस पर मज़ीद फॉलो अप करें। पूरी कोशिश होगी। अच्छा आपने निशानदेही की कि अभी भी ये मामला काफ़ी है, तो हम इस पे जो है पूरा काम करेंगे। 750 रुपए गोश्त खरीद लेती है। मुज़म्मिल साहब ये बताएं, नहीं 7.5 नहीं, जो गोश्त का मटन का रेट तो 2200 है, बीफ का रेट 1100-1200 है, जो सरकारी रेट है। सरकारी रेट नहीं, ये बड़े वाला गोश्त जो कह रहे हो, हाँ 750 रुपए है ना। अभी इकट्ठे चलते हैं, मटन 1800 रुपए खरीद के जा रहे हैं। मरी में मटन 1800 ये, लेकिन सरकारी रेट 2200 है। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो आज की तारीख पे जो KPK का कर्जा है वो 630 अरब है। 970 अरब रुपए के कर्जे के मुआहदे हुए हैं जो अगले 10 सालों में आएंगे, जो सारी हुकूमतों ने मिलकर किए हुए, तो कर्ज 630 अरब रुपए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बाकी सूबों की क्या पोजीशन है। पंजाब का 1700 अरब कर्ज है और सिंध का 930 अरब कर्ज है। और ये जो है डेवलपमेंट जितने भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे ली हुई है। मैं अगर बजाते खुद, आपने भी सवाल बोला था, पूछा था कि मैं क्या चीज़ ऐसी चाहता हूँ। एक तो मैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मेरा एक मकसद है। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, फॉरेन लोन ख़ास तौर पे, कंट्री लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी और सूबाई लेवल पे, जिससे वो कर्ज, वो प्रोजेक्ट्स उतार सकें खुद, और वो जो है अपनी आमदनी उससे बनाएं और वो उतार सकें। ये जो ज़मीन पे चले जाते हैं पैसे, तो वो जो है वो कर्ज सूबे पे चढ़ता जाता है, और उतारने के लिए फिर अभी जैसे मिसाल के तौर पे 3 अरब रुपए जो है सूद की अदायगी में खर्च होते हैं। तो अब वो जिन प्रोजेक्ट्स के लिए आपने कर्ज लिया है, अगर वो आमदनी नहीं दे रहे, तो फिर सूबे को अपने वसाइल
से जो है खर्च करने पड़ते हैं। तो ये भी एक पॉलिसी शिफ्ट लाना होगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की मुलाकात का कुछ फल और सामने आए हैं? अभी तक कुछ नहीं है। 19 तारीख का वादा है, देखते हैं 19 तारीख को क्या आता है। ठीक है, थैंक यू।